हेलो एवरीवन, इंस्टॉलमेंट में आगे चलते हैं। देखो हमने अभी तक इंस्टॉलमेंट में क्या किया था, हमारे पास कोई अमाउंट दी होती थी और हमें क्या निकालना होता था, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, हमने पहली टाइप ये की थी। दूसरा हमने क्या किया था कि हमारे पास प्रिंसिपल और रेट दिया होता था और हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ती थी। मैंने आपको क्या सिखाया था कि कभी भी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल आप इंस्टॉलमेंट नहीं निकाल सकते। अगर आपको प्रिंसिपल दिया है, इंस्टॉलमेंट पूछी है, तो आपको आर भी देगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल प्लस आर की हेल्प से आप क्या निकालोगे, पहले अमाउंट, और फिर ये आपके बराबर हो जाएंगे दोनों, टाइप 1 टाइप 2। अमाउंट से आप क्या निकालोगे, इंस्टॉलमेंट। अगला टाइप हम क्या करेंगे, जहाँ पे आपको ये चीज़ दोनों या कोई एक चीज़ आपको मंथली इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में दी होगी, तो उसको कैसे करना है, जो 100 वाला मेथड था उसकी हेल्प से। क्वेश्चन लिखता हूँ आपका, पहले मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ट्राई करो आप इसको कैसे करोगे इंस्टॉलमेंट की हेल्प से। देखो अभी पहली चीज़ आपको मैं क्या बता दूँ यहाँ पे, जब भी आपका इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस में आपको इंस्टॉलमेंट 1 महीने बाद या 1 साल के बाद पे करनी है, 1 मंथ और 1 ईयर, उस केस में इंस्टॉलमेंट का कोई मतलब नहीं बनता। जितनी भी यहाँ पे उसने बोला है कि इंस्टॉलमेंट में मैंने पे किया है, जब भी आप कोई चीज़ 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद एक इंस्टॉलमेंट पे करते हो, मतलब जहाँ पे भी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 1 होगा ना, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जहाँ 1 होगा, उस केस में इंस्टॉलमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है। वहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि आप एक इंस्टॉलमेंट दे रहे हो 1 साल या 1 महीने के बाद, वो उसी के इक्वल हुआ ना कि आपने कुछ टाइम के बाद पूरा पैसा दे दिया, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि एक घड़ी है जो कि 440 रुपये कैश में, या फिर आप 200 डाउन पेमेंट कर दो और बाकी 244 रुपये एक इंस्टॉलमेंट में पे कर दो 1 महीने के बाद। ठीक है, तो उसने क्या पूछा कि ये वाली जो स्कीम है, ये उसकी बात नहीं कर रहा, वो 440 की, 244 और 200 इसकी बात कर रहा है कि आप 200 रुपये अभी दे दो और बाकी जो बचे 244 रुपये बाद में दे देना। तो उस केस में पूछ रहा है आपसे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिया उसने। अभी देखो, जो भी आपकी डाउन पेमेंट होगी, डाउन पेमेंट का आपके सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में कहीं भी वो कैलकुलेट नहीं करना। डाउन पेमेंट आप इनिशियली देते हो, वो डाउन पेमेंट आप इनिशियल अमाउंट में से माइनस कर दो, वो वहीं पे ख़त्म होगी। आपका टोटल 440 रुपये की चीज़ थी, आपने 200 रुपये की डाउन पेमेंट कर दी, तो अब वो चीज़ 220 की रह गई। अब वो चीज़ 220 की रहेगी। डाउन पेमेंट जो आपने की उसका कोई कैलकुलेशन नहीं आएगी आपकी, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो। डाउन पेमेंट आपने स्टार्टिंग में कर दी, उसको इनिशियल प्रिंसिपल में से माइनस कर दो, जो आपकी अमाउंट हो गया। अब आपको इसके साथ प्ले करना है 220 के साथ। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा था आपको कि ये तो आप 220 जो है, मतलब अगर आप पूरा पे कर दें 440, वो एक केस था, या फिर आप 440 में से 200 आपने पे कर दिया, बाकी बचा 220 आपको पे करना था, बट आपको पे कितना करना पड़ रहा है, सॉरी 240 बचा है, आपको पे करना पड़ रहा है 244, मतलब आप 4 रुपये इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 4 रुपये इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो। सिंपल है ये आपका, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला आपका लगता है P × R × T/100 वाला, उससे हो जाएगा ये। आपका इंटरेस्ट कितना है, 4 रुपये, प्रिंसिपल कितना है आपका 240, R आपको निकालना है, T कितना है आपका, यहाँ पे ध्यान रहे 1 मंथ का है तो 1/12 आएगा, और बाय आपका ये 100 आएगा। ये आपका बन गया 4 × 24, आर आपका कितना आ गया, 20% आ गया। ठीक है, तो जब भी आपको 1 मंथ दिया हो या 1 ईयर दिया हो इंस्टॉलमेंट में, तो आपको इंस्टॉलमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना। आपका ये सीधा सीधा अपने सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ डाउन पेमेंट को माइनस करना है इनिशियल प्रिंसिपल में से। 440 में से डाउन पेमेंट माइनस की, 240 आ गया, ये आपका प्रिंसिपल बन गया, ये आपकी अमाउंट बन गई, ये आपका इंटरेस्ट बन गया, यहाँ से आप रेट निकाल लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे मंथली वाला ही। अभी हम दोनों क्वेश्चन मंथली इंस्टॉलमेंट वाले करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे आपको 1 मंथ ना दे के वो कुछ और देगा। आगे चलते हैं। इसको ट्राई करो। देखो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि आपको प्रिंसिपल दिया है या अमाउंट दी है। अगर अमाउंट दी है तो आप उससे सीधा निकाल सकते हो, अमाउंट नहीं दिया तो आपको क्या करना है, पहले अमाउंट निकाल लिया है। देखो जिस भी क्वेश्चन में आपको आर दिया होगा, इसका ये मतलब है कि उसने आपको प्रिंसिपल दिया होगा, क्योंकि तभी वो आपको आर देगा।
अगर आपको सीधी अमाउंट देगा तो आर मिस करेगा वो। तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को देख के समझने का कि अगर आर दिया है तो जो भी आपको अमाउंट उसने दी है वो आपका प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल से आप आर का यूज करके अमाउंट निकालोगे। ठीक है, आप ऐसे सीधा भी सोच सकते हो। सबसे पहले वही बात आपको मैंने बताई कि डाउन पेमेंट का कोई रोल नहीं होता कैलकुलेशन में। आप सबसे पहले क्या करो, 2500 कैश में दे रहा है, पहले क्वेश्चन समझो, या तो 2500 आप कैश दे दो उसको, या फिर आप 520 डाउन पेमेंट करो और उसके बाद 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे दो 25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट हमें निकालनी है, वो कितनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो आपकी डाउन पेमेंट है वो कभी भी कैलकुलेट नहीं करते क्वेश्चंस के बीच में। तो सबसे पहले आप डाउन पेमेंट को माइनस करिए, कितना बचेगा आपका ये 1980। मतलब 1980 आपका क्या गिवन है यहाँ पे आपको प्रिंसिपल, और रेट कितना गिवन है आपको 25%। यहाँ से आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालनी है पहले। ठीक है, तो निकाल लो। प्रिंसिपल है 1980, 25 आपका क्या है, और आपका टाइम कितना आएगा यहाँ पे 4 महीने हैं, तो डिवाइड बाय 12 भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डिवाइड बाय 100 इक्वल टू आपको ऐसा ही आपको निकालना, पहले ऐसा ही निकलेगा तभी आपका अमाउंट आएगा। तो यहाँ से निकालो कितना आएगा ये 165। तो 160 आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट कितना आएगा 1980 प्लस 165, कितना आएगा ये, कर लो उसको 2145 आपका क्या आ गया अमाउंट। ये इस पे आपको इंस्टॉलमेंट पे प्ले करना है। 2145 आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब वही क्वेश्चन बन गया आपका पहले वाला कि 2145 की आपको अमाउंट को 4 किश्तों में 25% पे उतारना है। आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बताओ कितनी आएगी। ठीक है, इसको वैसे करेंगे 100 मान के। क्या करेंगे, पहले 4 किश्तें हैं तो 1 2 3 4 100 मान लो। मतलब आपको 2145 को देना है 4 किश्तों में 25% के हिसाब से। तो 100 का 25% कितना होगा 25, कितना होगा 25। तो 25 कितना आएगा यहाँ पे 125, अगला कितना आएगा 150, अगला कितना आएगा 175, 5 5 10 1 और 2 3 और 12 15 1 550। ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, सीधा ऐसे ऐसे ऐड करके से बेटर है तरीका क्या है इसका। देखो हर चीज़ का तरीका होता है निकालने का, इसका भी तरीका है। ये 25 आया आपका, 4 किश्तें हैं, इसको छोड़ो, अभी इस नंबर को छोड़ दो। 1 + 2 + 3 कितना होता है 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 150। तो आपको 150 ही ऐड करना है यहाँ पे। अगर आप 100 चारों 100 लेते तो कितना आता 400 150 कितना हो गया 550। ऐसे भी कर सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये आपको नंबर ना निकाल के आपको सीधा यहाँ पे आना है। तो 100 के तो 4 आएंगे ही आएंगे बिना इंटरेस्ट के, 400 तो वो हो गया। उसमें कितना ऐड करूँ मैं, ये जो 25 मैंने पहले में ऐड किया था उसको मल्टीप्लाई करना किससे, इस 4 इंस्टॉलमेंट हैं इसको छोड़ दो लास्ट वाली को, बाकी 3 बची। 1 + 2 + 3 कितना आ गया टोटल सम 6 से मल्टीप्लाई करो, 150 इसमें ऐड कर दो, कितना आएगा 550। तो 550 की वैल्यू कितनी है आपकी 2145, और 100 की निकालनी है। तो 100 कितनी आएगी 2145/550 × 100। ये गलत है, सोचो क्यों गलत है, करके देखो ट्राई, आपका कोई आंसर गलत आएगा, मैच ही नहीं करेगा आपका वो। ये गलत क्यों है, क्योंकि जब आप 100 लेट करते हो, 100 पे जब आपने 125 बनाया, वो 25% जो इंटरेस्ट आपने ऐड किया वो पर ईयर किया। यहाँ पे आपको जो आपकी पेमेंट है 4 इंस्टॉलमेंट की वो मंथली है, मंथली आप ईयरली नहीं है। अगर ईयरली होता तो ये आपका आंसर होता, ये आपका मंथली है। मंथली में क्या करना है आपको, जो आपका 25 आया है ना वो 25 साल का आया है, तो महीने कितना आएगा 25 / 12, ये कितना आएगा 2.08। तो ऐसे ना करके कैसे करना है मुझे, फिर से करते हैं 1 2 3 4, तो 2.08 आएगा। तो ये कितना आएगा 102.0, सॉरी पहली तो 100 ही आएगी, अगला कितना आएगा 102.08। अब कैलकुलेट मत करने बैठ जाना, सिंपल वही फंडा 2.06 × 2.08 × 6 कितना होता है 12.5। तो ये कितना आएगा 100 के 4 आएंगे 400, और 12.5 कितना आएगा 412.5।
5, इसकी वैल्यू कितनी है 2145, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 2145 डिवाइड बाई 412.5 और 100 की कितनी होगी, यहाँ से आपका आंसर आएगा 520। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, पॉइंटों में आ रहा है, ये पॉइंट वाला थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। इस पॉइंट को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, और मेथड यही रखना है अपना लेट करने वाला। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये रब कर देता हूँ मैं। देखो इसको कैसे करना बिना पॉइंट हो गए। देखो थोड़ा आप खुद भी सोच सकते हो कुछ चीज़ों को, आप वीडियो को पॉज करके खुद सोचो कि मुझे यहाँ पे पॉइंट नहीं लेके आना। जो मैंने ये किया था ना 25 डिवाइड बाई 12, पॉइंट यहाँ कब नहीं आएगा, अगर ऊपर मैं इंटू में 12 कर दूँ तो 12 से 12 कट जाएगा, 25 के इंटू में मैं 12 कर दूँ तो ये 12 से 12 कट जाएगा, मतलब मुझे इंटू 12 करना है, किसको, जो मैंने लेट किया था, बस यही फंडा है इसका। आप 4 आपको जो लेने हैं वो 1200 बेस लेना है आपको, ठीक है। और पहला कितना आएगा आपका, इसका 25% कितना आएगा 1200 का, 25 इंटू 12 आएगा आपका 25%। अब आपको 1/12 करना है, तो 1/12 कर दे, कितना आ गया 25। अब 1 और 2 और 3 कितना होता है 6, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 150। आपको 150 ऐड करना है किस में, अगर 1200 के 4 होते हैं 4800, 48 और 150 कितना आएगा 4950। ये चीज़ सीख लो, नहीं आई वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखो ये कैसे निकालते हैं सीधा, ठीक है। अब 4950 की वैल्यू कितनी है 2145 और 100 की निकाल दो। अगर इसकी वैल्यू 2145 है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 4950 इंटू 100। ये फिर गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, गलतियाँ ढूंढो। देखो सबसे पहले आपको मिस्टेक ढूंढनी, आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो, वहीं से आप कॉन्सेप्ट सीखोगे। यहाँ पे इंटू 100 क्यों नहीं किया मैंने, देखो ये इंटू 100 कोई रट्टा नहीं मारना, ये 100 रेफरेंस वाला है। आप यूनिटरी मेथड किस पे लगा रहे हो 100 पे, यहाँ किस पे लगाना है 1200 पे, तो इंटू 1200 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तब भी आपको कितना आएगा 520, ठीक है। तो ये था आपका मंथली इंस्टॉलमेंट के कॉन्सेप्ट्स। इसमें गलती क्या होती है, पहली गलती आप जब 100 से 125 पे जाओगे आप ईयरली लोगे, आप मंथली नहीं लोगे, पहली गलती। दूसरी, अगर आप ये वाला मेथड प्रेफर ना करके डेसिमल वाला आप उस पे जाओगे जिसमें डेसिमल ना आए, वहाँ पे आप गलती क्या करोगे, आप इंटू में 1200 करना भूल जाओगे, क्या करोगे यहाँ पे इंटू 100 और क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। आगे चलते हैं इंस्टॉलमेंट की नेक्स्ट टाइप पे। देखो इंस्टॉलमेंट्स में आप कैसे कैसे आप आगे बढ़ते हो वो चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि हम क्या कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि हमारे पास अमाउंट गिवन होती थी, हम क्या निकालते थे इंस्टॉलमेंट। दूसरा, हमारे पास प्रिंसिपल गिवन होता था, रेट गिवन होता था, वहाँ से हमें क्या निकालनी होती थी इंस्टॉलमेंट। तो पहले हम क्या निकालते थे अमाउंट, वहाँ से हम फिर से वापस इंस्टॉलमेंट पे आते थे, ठीक है। फिर हमने इसी चीज़ को हमने किस में किया, मंथली में किया, कि जब मंथली होगा तो कैसे करना है, डिवाइड बाई 12 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट टाइप क्या है कि आपको वो प्रिंसिपल भी देगा, ये जो आर है ये नहीं देगा, ये जो अमाउंट है ये भी नहीं देगा, आपको क्या देगा वो इंस्टॉलमेंट देगा, आपको क्या देगा वो इंस्टॉलमेंट देगा। तो आपसे वो आर या फिर अमाउंट पूछेगा, समझ आया, आपको वो प्रिंसिपल देगा, आपको वो इंस्टॉलमेंट देगा, ना ही आर बीच वाले ये दो मिस कर जाएगा, और आपको पूछेगा कि ये और ये गिवन है आर निकाल लो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे उसने आपको टोटल प्रिंसिपल दिया आपका 2000, ठीक है। उसमें से आपको डाउन पेमेंट दे रखी है कितने की 500 की। तो पहले तो डाउन पेमेंट को माइनस करो, सबसे पहला काम। 2000 की कोई चीज़ थी, 500 की डाउन पेमेंट होगी, बचा कितना 1500। 1500 को क्या है, ये आपका इनिशियल प्रिंसिपल आ गया, क्या है आपका प्रिंसिपल आ गया। उसने आपको साथ में क्या दिया है, इंस्टॉलमेंट दे रखी है 600 की। इंस्टॉलमेंट कितने की दे रखी है आपको 600 की। टाइम कितना है 3 साल। निकालना क्या है आर। वही बात आ गई ना कि आपको प्रिंसिपल दिया, इंस्टॉलमेंट दिया, आपसे रेट पूछ लिया। देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें प्रिंसिपल पता है, हर बार प्रिंसिपल हमें पता है, प्रिंसिपल पता है, इंस्टॉलमेंट पता है। प्रिंसिपल में से इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे तो अगले साल का प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। उस अमाउंट में से फिर इससे माइनस करेंगे इंस्टॉलमेंट को, फिर प्रिंसिपल आ जाएगा। तो हमें यहाँ प्रिंसिपल पता है हर बार। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे उसने पे कितना किया। उसने 600 की 3 इंस्टॉलमेंट पे की। उसने पे कितना किया 1800। कितना पे किया उसने 1800। लेकिन प्रिंसिपल कितना था आपके पास 1500। कितना था प्रिंसिपल आपका 1500।
तो उसने इंटरेस्ट कितना दिया, इंटरेस्ट उसने कितना दिया 3। तो हमें ये पता चल गया कि 1500 की चीज़ को 600 की 3 इंस्टॉलमेंट में पे करके उसने 300 रुपये क्या किया, इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, इंटरेस्ट हमें पता है तो इसी से हमारा आंसर आएगा। पहले साल की बात करते हैं, जब सबसे पहले उसका पी कितना है 1500, 1500 पे आर का 1 साल का इंटरेस्ट, ये पहले साल का हो गया, ठीक है। अगले साल क्या होगा, जब उसने 1500 में से 600 की डाउन पेमेंट कर दी, 1500 में से 600 की नहीं, सॉरी 600 इंस्टॉलमेंट है ना, हाँ 600 इंस्टॉलमेंट आपकी, 600 की जब वो डाउन पेमेंट करेगा तो कितना बचेगा 900, कितना बचेगा 900 इंटू आर इंटू 1/, ये अगला आपका अगले साल का इंटरेस्ट आ गया। जब वो तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करने वाला होगा उससे पहले 900 में से फिर वो कितने पे करेगा 600, 900 में 600 पे कर दिया, बचा कितना 300, 300 पे, और ये इसकी वैल्यू है कितनी, इसकी वैल्यू कितनी है 300। यहाँ से आप R/100 बाहर ले लो, अंदर कितना बचा 1500 प्लस 900 प्लस 300 इक्वल टू 300। यही आपका सीधा आप शॉर्टकट बना सकते हो। आपको क्या करना है R/100 और जो प्रिंसिपल था पहले वाला, पहला प्रिंसिपल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्रिंसिपल माइनस इंस्टॉलमेंट, ये क्या आएगा प्रिंसिपल माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंस्टॉलमेंट, या आप सीधा भी कर सकते हो R/100 P माइनस आई P-2y इक्वल टू आपका जो आपका डिफरेंस आएगा 300, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा R इक्वल टू 1500 और 900 2400 300 2700, ये आपका आएगा 300 इंटू 100 डिवाइड बाई 2700। 100/9, आपको कितना आएगा 11.11% आपका रेट आ गया, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ एक बार, ये आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पता करनी है कि उसने कितना पे किया। उसने 1800 पे किया है, बट पे कितना करना था उसको 1500, तो 300 उसने क्या किया इंटरेस्ट दिया। तो 300 जो इंटरेस्ट है उसका, वो 300 इंटरेस्ट हमें देखना किसके बराबर होगा, वो उसका हर साल का अगर ब्याज मैं ऐड करूं तो क्या आएगा मेरा इंटरेस्ट आएगा। पहले साल का ब्याज 1500 पे लगेगा, अगला जब इंस्टॉलमेंट दे देगा एक, उसके बाद ब्याज कितने में लगेगा 1500 में से 600 इंस्टॉलमेंट माइनस करके 900 पे ब्याज लगेगा, अगला ब्याज लगेगा उसका 300 पे, तीनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 300, वहाँ से आपका आर कितना आ गया 11.11%, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं इस पर, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सेम है पीछे वाला। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको वो कि या तो आप 1100 रुपये की चीज़ 1100 में ले लो, या फिर आप उसके 100 रुपये की डाउन पेमेंट करके बाकी 100 रुपये की 11 किस्तें बनवा लो मंथली, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 1100 रुपये टोटल कॉस्ट है उसकी, उसमें से उसने डाउन पेमेंट कितनी करी 100 रुपये, बचा कितना 1000 बचा। 1000 आपका क्या, आपका यहाँ पे प्रिंसिपल है जो आपको उसको देना है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट उसकी कितने की है 100 की, 100 की 11 इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है, तो कितने बना आपका 1100। कितना आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 100 रुपये, 100 रुपये आपका क्या आ गया इंटरेस्ट आप पे करोगे अगर आप इंस्टॉलमेंट में उसको दोगे। अगर आप 100 रुपये की 1100 की चीज़ की डाउन पेमेंट कर देते हो 100 रुपये, वो 100 तो वहीं गया, बचा कितना 1000। अब आप 1000 रुपये की चीज़ के 1100 पे कर रहे हो तो आप 100 रुपये इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो, प्रिंसिपल आपका क्या हो रहा है हर बार वेरी हो रहा है। तो वो वाला अगर मैं पूरा आपको बताऊँ तो ऐसे आएगा, प्रिंसिपल आपका पहले कितना रहेगा 1000 इंटू आर इंटू टी कितना है 1, लेकिन यहाँ मंथली है तो बाई 12 आएगा डिवाइड बाई 100 प्लस 100 रुपये फिर उसने कम किया, कितना बचा 900 इंटू आर इंटू 1/12 इंटू 100। ये 11 किस्तें हैं तो ये 1000 के बाद 10 बार जाएगा, ये मतलब किस्तें अगर 11 हैं तो 10 बार जाएगा, एक कम जाता है हमेशा। तो 1000 से 900 चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये 100 तक जाएगा, 100 इंटू आर इंटू 1/12 इंटू 100। इसकी वैल्यू कितनी है 100 रुपये, क्योंकि 100 इंटरेस्ट है। तो यहाँ से आप R/100 बाहर निकाल लो, 12 भी बाहर आ जाएगा, अंदर इतना बचेगा 1000 प्लस 900
प्लस 800 अप टू 100 इक्वल टू 100 आएगा। तो वही बन गया। आपको मैंने क्या बताया था, R/100 बाहर लिखते हैं। देखो यहाँ बाई 12 इसलिए है, पिछले क्वेश्चन में 1 साल था तो 12 कहीं दिखा नहीं है आपको। यहाँ मंथली में बाई 12 भी आएगा। आप R/100 या आपका क्या था, प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल माइनस 2 टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट, सॉरी ये इंटरेस्ट नहीं है, इंस्टॉलमेंट है आपकी, प्रिंसिपल माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंस्टॉलमेंट, ऐसे करते करते आपका एंड तक जाएगा ये। ठीक है, तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हो, आप इसको सीधा याद कर सकते हो। मैंने आपको इसलिए कराया ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सीधा यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये वाला कुछ नहीं करेंगे बीच में। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, ये R/100 इंटू 12, ये बाहर 2 जीरो बाहर ले लो, ये आपकी अंदर बचेगा 10 + 9 + 8 अप टू 1, वो कितना होता है 55। ये आपको याद होना चाहिए। इक्वल टू कितना आएगा 100 से 100 गया, R कितना आएगा आपका, R आएगा आपका 1200 डिवाइड बाय 55%। इसको निकाल लो, कितना आएगा आपका आगे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो। अभी आप बोलोगे पिछले वाले जैसा ही है, पिछले वाले में यहाँ पे 11,000 था, 1,000 इंस्टॉलमेंट थी, वो वापस से 10,000 बना दिया आपने, क्वेश्चन सेम रहेगा। देखो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा है, यहाँ पे पहले 1000 था, यहाँ 10,000 है, यहाँ पे 100 की जगह पे 1000 है। तो ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ, आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आया ऐसा तो आप सीधा कर सकते हो। मैंने जैसे आपको पहले बताया, हम सीधा उस पर जाएंगे फॉर्मूला पे। यहाँ पे इसका आंसर कितना बनेगा, R डिवाइड बाय 100 इंटू 12। पहले कितनी है आपकी वो, चलो पहले वो निकाल लेते हैं। आपका प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000 और आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी है 1,000 की, और कितनी है 11, तो कितना आ गया 11,000। डिफरेंस कितना है इसका 1,000 रुपये, तो आप 1,000 रुपये इंटरेस्ट पे कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000 प्लस 10,000 में से इंस्टॉलमेंट माइनस कर दो 1,000 रुपये की, कितना बनेगा 9,000। अब उसमें से 2 इंस्टॉलमेंट माइनस कर दो 8,000 अप टू 1,000 तक जाएगा, इक्वल टू इंटरेस्ट कितना है 1,000। ठीक है, तो पहले वाले में यहाँ से 300 बाहर आ रहा था, यहाँ पे 1,000 बाहर आएगा, यहाँ पे 1,000 बाहर आएगा, डिवाइड बाय अंदर कितना बचेगा 10 + 9 + 2 1 इक्वल टू 1000। अब डिफरेंस देखो पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में, यही मकसद है क्वेश्चन करवाने का। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे आपका 100 था, यहाँ पे आपका 100 था, क्योंकि 100 बाहर आया था आपका, यहाँ भी आपका 100 था, और पिछली बार ये दोनों कैंसिल हो रहे थे, तो इस बार ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो चीज़ एक्स्ट्रा थी वो कैंसिल हो गई, जो बचा कुचा है वो पिछले क्वेश्चन में भी सेम था। पिछले क्वेश्चन में भी R/12 इंटू 100 था, इस वाले में भी यही है, पिछले वाले में भी यही चीज़ थी, इस वाले में भी यही है। तो इसका आंसर भी आपका सेम ही आएगा। यहाँ से कितना आएगा, R इक्वल टू 12 इंटू 100 डिवाइड बाई सम कितना है 50, नीचे जाएगा ना ये, तो ये 1200/55% आपका R आ गया। तो यहाँ पे कराने का मकसद यही था, आपका ऐसा कुछ भी वो नंबर दे दे, आपका हमेशा आंसर इसी फॉर्म में आएगा, क्योंकि जितनी जीरो बढ़ाएगा वो जीरो यहाँ और यहाँ उतनी कटेंगी।